तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉप 10 का टॉपिक है भाई। और इतने टाइम से मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, आज समय आ चुका है कि हम इसको करें। और एक ऐसी चीज जो हर WWE फैन को साथ लेके आती है, जब अरीना में आप शोज देखने जाओ या आप अपने फ्रेंड्स के साथ घर पे बैठ के शो देखो, एक चीज जो हमेशा हम इंजॉय करेंगे वो है रेसलर्स के थीम सॉन्ग। और इतने सालों से हम WWE देख रहे हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन अभी भी हर कोई पसंद करता है, बाकी चीजों के बारे में तो बहुत डिबेट चलती रहती है, लेकिन थीम सॉन्ग एक ऐसी चीज है जिसपे यूजुअली लोग सबसे ज्यादा इक्वल होते हैं, यूनाइट होते हैं कि हाँ भाई सबको ये गाना पसंद आ रहा है। कोई ही ऐसा होगा जो आके बोलेगा कि भाई ये जो है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब 90% लोग बोल रहे हैं कि थीम सॉन्ग बहुत बढ़िया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा अपने टॉप 10 थीम सॉन्ग्स WWE के ऑफ ऑल टाइम। और मुझे ऐसा पता है कि ये लिस्ट सुनने के बाद आप लोग कहेंगे व्हाट द हेल, ये गाना क्यों नहीं है, वो गाना क्यों नहीं है। और यही टॉप 10 वीडियोस की ब्यूटी भी है, बिकॉज मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट्स में जाएं और अपनी टॉप 10 के जो थीम सॉन्ग की लिस्ट है मुझे जरूर बताएं। वो मैं जानना चाहता हूं कौन से गाने हैं जो पुराने भी आजकल आप सुन रहे हैं WWE के। लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एंड में मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी दूंगा, लेकिन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। और यहां पे एक ऐसा थीम सॉन्ग आता है जो मेरे हिसाब से इस लिस्ट में ना हो तो भाई बहुत बड़ी गलती हो जाती है मेरे से, बिकॉज ये वो थीम सॉन्ग है जिसपे मैं नहीं, आप नहीं, पूरी दुनिया को ये थीम सॉन्ग पता है और पसंद करते हैं। वो है जॉन सीना का माई टाइम इज नाउ। ये वो थीम सॉन्ग है जो कि भाई हर जगह बजता है, मीम्स में बजता है एंड वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पॉपुलर है तो इस वजह से लिस्ट में है, भाई पसंद भी मुझे ये गाना काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए टॉप 10 में तो आना बनता ही था। नंबर 10 पे इसको मैंने रखा है। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है शॉन माइकल्स का सेक्सी बॉय। भाई मुझे वो याद है टाइम जब शॉन माइकल्स को देखना स्टार्ट किया था, जब WWE को देखना स्टार्ट किया था, तो शॉन माइकल्स तो अपने करियर में काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी वो एंट्रेंस थी, भाई रैंप पे आके बैठ रहे हैं, सेक्सी बॉय बज रहा है और पीछे पायरो फट रहा है जैसे वो घुटने टेक कर बैठे हुए हैं उस रैंप पे, भाई अनबिलीवेबल वो लगता था। और ऊपर से उनका जो रेसलिंग स्टाइल उस कॉम्प्लीमेंट करता था गाने को, वो अलग ही वाइब थी। भाई शॉन माइकल्स एक कैरेक्टर था ऐसा WWE में जिसकी वाइब बिल्कुल अलग थी, लेकिन रिंग के अंदर आके वो सबको बताता था कि अभी भी क्यों मैं ही बेस्ट हूं। नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्हीं के टैग टीम पार्टनर का थीम सॉन्ग आता है, हंटर हर्स्ट हेल्मस्ली, द गेम ट्रिपल एच। और भाई इट्स टाइम टू प्ले द गेम जब बजता है तो भाई ऐसा होता है कि गूज बम्प्स आ जाते हैं कि भाई अब लेके आओ ट्रिपल एच को बाहर। और एक ऐसा गाना है जो कि मैंने नोटिस करा है यूजुअली थीम सॉन्ग्स में कि स्टार्टिंग का कुछ पार्ट इतना बढ़िया होता है, लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन जब कभी कभी एंट्रेंसेस लंबी चलती हैं और वो म्यूजिक चलता रहता है तो उतना इंटरेस्ट बनता नहीं है। ट्रिपल एच के गाने में ऐसा नहीं है। ट्रिपल एच का गाना ऐसा है भाई कि तुम इसको बजाते रहो, पूरा एंड तक सुन सकता हूं इस गाने को मैं, और मुझे मजा आएगा, रिपीट पे भी दोबारा चला दो, इतनी ज्यादा इसकी वाइब है। और ऑब्वियसली जो लाइटिंग ग्रीन कलर की एलईडीज चलती हैं, ट्रिपल एच की खुद की वाइब, वो पानी उड़ाना, ऑब्वियसली वो हर चीज को बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट करता है। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो ये अभी भी मेरे हिसाब से इतना पॉपुलर होने के बावजूद एक अंडररेटेड थीम सॉन्ग है, और वो है शिंस्के नाकामुरा का द राइजिंग सन। भाई अगर आपको एंजॉय करके एक वाइब देनी हो ना किसी को और नचाना हो एक ऐसे बंदे को जो कि वैसे कभी नहीं नाचता, इस गाने पे कोई थोड़ा बहुत ठुमक वुमकना शुरू ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज जैसे बजता है ना, तो भाई वो एक ऐसी ट्यून है कि भाई हमेशा खुशी लेके आती है अंदर। अब शिंस्के नाकामुरा की बुकिंग की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वो उनके थीम सॉन्ग जितनी पॉपुलर नहीं है भाई WWE में, लेकिन आई थिंक ये एक ऐसा थीम सॉन्ग है जो कभी WWE को चेंज नहीं करना चाहिए। नाकामुरा जब भी अपनी एंट्रेंस जब तक करते रहेंगे, यही थीम सॉन्ग जो है उनका मैं सुनना चाहूंगा। नंबर 6 पे आते हैं और यहाँ पे आता है जेफ हार्डी का नो मोर वर्ड्स। मुझे अभी भी याद है बचपन में जब WWE में देखता था तो जेफ हार्डी एक पॉइंट पे मेरे फेवरेट सुपरस्टार थे। एक ऐसा बंदा था वो जिससे मैं सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता था, और वो आज तक समझ नहीं आया क्यों। इनफैक्ट मेरी फेसबुक की डीपी भी जेफ हार्डी की पिक्चर्स थी। अगर मैं अपने फेसबुक की पुरानी पहली 2-3 पिक्चर्स जाके देखूं, उसमें से जेफ हार्डी की आधी पिक्चर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये वो बंदा है जिसको सारे टाइटल जीत जाने चाहिए, ये वो बंदा है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सब इसके साथ एंजॉय करते हैं, इसके साथ डांस करते हैं, तो क्यों ना आखिर जेफ हार्डी के इस गाने को हमेशा हमेशा के लिए एक आइकॉनिक वाले फ्रेम में डाल दिया जाए। और वही बिल्कुल हुआ। नो मोर वर्ड्स एक ऐसा गाना है जो भाई कभी नहीं भुला सकता कोई रेसलिंग फैन। और जेफ हार्डी अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से उनका करियर का पाथ रहा,
मैं उनको और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करते हुए देखना चाहता था WWE के अंदर, जो उनके खुद के डीमंस की वजह से कभी हो नहीं पाया, उनकी खुद की गलतियों की वजह से कभी हो नहीं पाया। बट ए थीम सॉन्ग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नंबर 5 पे हम आते हैं और टॉप 5 की शुरुआत होने वाली है। और ये थीम सॉन्ग मुझे लगता है कि जितनी बार मैं सुनता हूं वापस जाके, मुझे लगता है कि ये बंदा वापस एक ही बार रिटर्न कर ले, क्योंकि मुझे गाना सुनना है, और वो है केन का स्लो केमिकल थीम सॉन्ग। भाई जिस तरीके से वो सूट होता था उस कैरेक्टर पे केन के, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो ऐसा तुक्का जिसको कहते हैं लग गया। तुक्का तो ऑब्वियसली नहीं था, बिकॉज WWE सोच समझ के ही किसी कैरेक्टर का थीम सॉन्ग डालती है, लेकिन केन पे जिस तरीके से वो सूट कर रहा है ना गाना, अगर मैं सिर्फ गाना सुनूं तो कभी कभार मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि केन जैसे कैरेक्टर पे गाना अच्छा लगेगा, पर जो मिक्स एंड मैच होता है, जो वो उसको सपोर्ट करता है, भाई वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और केन जो अपने मास्क वाले गिमिक में आते थे, वो तो और भी बढ़िया था। जब अनमास्क हुए वो, तब भी ये गाने की जो वैल्यू है WWE में, वो भाई हमेशा आइकॉनिक रहेगी। नंबर 4 की बात करते हैं, और यहां से जो चीजें हैं थोड़ी थोड़ी शायद आप प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे, लेकिन यहां पे आता है कोडी रोड्स का गाना किंगडम। और ये चीज आई डोंट नो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर नहीं कि ऑल टाइम में गाना मैं बोलूंगा या फिर नहीं, लेकिन भाई मैं आपको ऑनेस्टली अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे दे रहा हूँ, अपनी पर्सनल लिस्ट दे रहा हूँ। आप लोगों की लिस्ट भी पढ़ना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। भाई जब से मैंने गाना सुना है, मैं इस गाने को सुनना बंद ही नहीं कर पा रहा हूं, और यही वो सबसे रीसेंट गाना है जो आपको इस लिस्ट में सुनने को मिलेगा। बिकॉज किंगडम, आई डोंट नो क्या हुआ था जब AEW में कोडी रोड्स थे, भाई काफी टाइम से किंगडम गाना बज रहा है, वहां पे भी उसकी वाइब अच्छी थी, लेकिन WWE में जब से कोडी रोड्स आए हैं और वो हुआ है शुरू, और इसकी वजह से ये अलग लेवल तक गाना जा चुका है। इनफैक्ट कनाडा में जब मैं था और हम जिम करते थे, वर्कआउट करते थे रात को 1-2 बजे, और भाई होता ना एक रैप लगाना है जो आपको वेट हाई लगाना है, और उसमें आप यूजुअली फेल हो जाते हैं, वो फेलियर वाला रैप है आपका। भाई मैं कहता था अपने दोस्त को, मेरा फोन उठा, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, इसमें जरा फुल वॉल्यूम पे किंगडम बजा दे, बिकॉज जब वो इन माय सोल बजता है ना भाई, तो अंदर से बंदा पंप हो जाता है। तो ये मोटिवेशन की तरह भी अगर आप इस गाने को यूज करें, अनबिलीवेबल गाना है भाई कोडी रोड्स का किंगडम, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। नंबर 3 पर आते हैं, और ये वो गाना है जो आज की डेट में रीमास्टर हो चुका है, और शायद लोगों को उतना पसंद नहीं आता, लेकिन मैं बात कर रहा हूं दी ओजी की, मैं बात कर रहा हूं CM पंक के कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी की। और द ओनली रीजन शुरू में जब मेरा ध्यान इतना ज्यादा CM पंक के ऊपर गया था, वो मोमेंट थी जब CM पंक आए भाई अपने इस नए गाने पे बेस्ट इन द वर्ल्ड वाली थीम के साथ। इससे पहले CM पंक का जो गाना था भाई, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा गाना था, लेकिन इस चीज ने जो है वो दुनिया ही पलट के रख दी। भाई कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो बजता है, लोग उसको गाने को गाना पसंद करते हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई, CM पंक के इस गाने को WWE को रीमास्टर करने की कोई जरूरत नहीं थी। आई डोंट नो कि क्या वो वर्जन दूसरा AEW ओन करते हैं, इस वजह से करा गया, पर वो ओजी जो थोड़ा भी चेंज ना होना कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, वो बजना चाहिए CM पंक के लिए, और उसको मैं वापस आते हुए देखना चाहूंगा WWE के अंदर। लेकिन इस गाने के साथ जितनी मेरी यादें जुड़ी हैं, CM पंक का पूरा WWE करियर, और जिस तरीके से CM पंक WWE छोड़कर गए, और वो तरसते रहे हम इतने साल तक कि कब कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी हमें सुनने को मिलेगा। UFC में वो गाना सुनने को मिला, तब भी गूज़बम्प्स आ गए थे, लेकिन रेसलिंग में, एंड दैट टू इनसाइड WWE रिंग, जो मजा है भाई वो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का आनंद ही अलग है। नंबर 2 की हम बात करते हैं, और यहाँ पे I hear voices in my head, और भाई ये ना हो लिस्ट में कैसे हो सकता है भाई, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक थीम सॉन्ग। और इतना मैं कंफ्यूज था इन दोनों गानों में कि किसको नंबर 2 पे रखूं, कि मैं टाई करना चाहता हूं रैंडी ऑर्टन के दोनों गाने को। एक है वॉइसेस और दूसरा बर्न इन माई लाइट, जिसको मैं गाने की यहाँ कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन काश यूट्यूब थोड़ा अलाउ करता भाई, एक वीडियो में तुम कॉपीराइट कोई नहीं लगा लो, तो मैं आपको गाने बजा के ना उस पर पूरी अपनी वाइब करा के दिखाता, लेकिन वो कभी और दिन करेंगे, किसी और कहीं जगह पे जहां कॉपीराइट वाला इशू ना हो। लेकिन रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस, उनका कैरेक्टर जो सूट होता है इस गाने के ऊपर, मुझे लगता है कि अब वॉइसेस इतना पॉपुलर हो चुका है कि रैंडी कभी भी अपना बचे हुए करियर में जितना भी उनका पड़ा है, वो थीम सॉन्ग अपना दोबारा चेंज करके बर्न इन माई लाइट लाएंगे। लेकिन वो बर्न इन माई लाइट वाला थीम सॉन्ग भाई इतना ज्यादा बढ़िया है कि वॉइसेस की पॉपुलैरिटी की वजह से वो कभी कभी जो है वो शैडो हो जाता है। लेकिन नंबर 1 की मैं बात करता हूं, और इसके लिए मुझे यहाँ पे हाथ में कोई फोन रखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही ये गाना मैं इतने सालों से सुन रहा हूं, ना ही ये गाना इतने सालों से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, लेकिन मैंने खुद लाइव 2 बार इसको अरीना में सुना है भाई, जब मैं कनाडा के अंदर था। और ये है द रेटेड आर सुपरस्टार का गाना, यू थिंक यू नो मी।
मेटालिंगस बाय ऑल्टर ब्रिज भाई। ऑन दिस डे आई सी क्लियरली। और भाई जब वो बचता है ना भाई, जिस तरीके से एज कूदते हुए आते हैं और पायरो और वो धुआं और वो सब प्रेजेंटेशन, भाई चिल्स गूज बम्स आ गए थे मुझे जब भी मैंने एज की उस एंट्रेंस को विटनेस करा है। अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस गाने को एक अपनी हॉल ऑफ फेम में जगह देनी चाहिए। अभी तक सुपरस्टार्स जो हैं वो हॉल ऑफ फेम में जाते हैं। एक थीम सॉन्ग की अगर हॉल ऑफ फेम बनेगी तो सबसे पहली जो इंडक्शन है वो इस गाने को मिलनी चाहिए। बिकॉज आई डोंट नो कि क्या इस गाने के अंदर है, लेकिन जिस तरीके से बजता है, एज जैसे स्लाइड होते हुए वो पुराने टाइम में रिंग के अंदर आते थे और कैमरे में देखते थे उनके लंबे बाल और वो हील कैरेक्टर, और पीछे से वो इलेक्ट्रिक गिटार बज रही है इस गाने में। भाई वो जो वाइब दी है एज ने इस गाने के साथ इतने सालों तक, उस चीज को भाई हम कभी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से दिस इज माय ग्रेटेस्ट थीम सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम। उम्मीद करता हूं आपको ये लिस्ट अच्छी लगी होगी। और जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस मुझे करने हो जो मेरी टॉप 10 में नहीं थे बट फिर भी गाने मुझे काफी पसंद हैं। वो है रॉक का थीम सॉन्ग, वो है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का थीम सॉन्ग, ड्रू मैकिंटायर का ब्रोकन ड्रीम्स, रोमन रेंस का हेड ऑफ द टेबल, और भी कई सारे ऐसे गाने जिसमें अंडरटेकर का भी थीम सॉन्ग मैं इंक्लूड करना चाहता हूं। लेकिन टॉप 10 इज टॉप 10, और जो गाना वहां नहीं जा पाया वो मेरी लिस्ट में नहीं जा पाया। क्या आपकी लिस्ट में इनमें से कोई है? मुझे जरूर नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। टॉप 10 वीडियोस के और आइडियाज आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।